विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। क्या आपको भी लगता है देश का माहौल पहले से खराब हो गया है, बिगड़ गया है? क्या आपको भी लगता है देश में आपको हर तरफ जहर दिखाई देता है, जहरीला माहौल दिखाई देता है? क्या आपको भी लगता है कुछ नेता या कुछ लोग जानबूझकर देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कानून भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए कुछ बड़े बड़े नेता जानबूझकर बार बार भड़काऊ बयानबाजी करते हैं, कानून की परवाह नहीं करते? और क्या यह सच भी है कि कानून उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता और क्या इसी वजह से उनके हौसले और बढ़ते जाते हैं? आज यह मुद्दा इसलिए है क्योंकि कल कपिल सिब्बल एक याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। याचिका में 12 समाज के 12 जाने माने लोगों की तरफ से कुछ चिंताएं रखी गई। याचिका में कहा गया कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए कुछ बड़े बड़े लोग जानबूझकर बार बार भड़काऊ बयान देते हैं, देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, जिस संवैधानिक पद पर बैठे हैं उसकी मर्यादा का भी कोई लिहाज नहीं करते। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को अब कुछ करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा वो आपको थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन पहले जरा यह बता दूं इस याचिका में कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या क्या कहा। कपिल सिब्बल यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में रखते हुए कहते हैं, असम के सीएम जो कि बीजेपी के सीएम हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा और अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हेट स्पीच दे रहे हैं। असम के सीएम मुस्लिम समुदाय को लेकर भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यूपी के सीएम उर्दू भाषा के समर्थकों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी भड़काऊ बयान देते हैं। कुछ केंद्रीय मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के बयानों का भी इस याचिका में जिक्र किया गया और सुप्रीम कोर्ट से कुछ कारगर गाइडलाइंस बनाकर ऐसे बयानों पर रोक लगाने की मांग की गई। कपिल सिब्बल ये याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट के जज कहते हैं, हेट स्पीच बहुत संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है, हम ये मानते हैं। हम भी चाहते हैं समाज में भाईचारा हो, लोग जिम्मेदारी से अपने बयान दें, लेकिन अगर याचिकाकर्ता का मकसद कुछ खास लोगों को ही निशाना बनाना हो तो ऐसी याचिका की सुनवाई नहीं हो सकती। सियासी दलों को अपने नेताओं पर लगाम लगानी चाहिए। मीडिया को भी ऐसे नफरती भाषणों को बार बार दिखाने से बचना चाहिए। आप एक नई याचिका दाखिल करिए जिसमें सिर्फ संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए गाइडलाइन की मांग हो, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है आप जो याचिका लेकर आए हैं उसमें सिर्फ एक ही शख्स या फिर एक ही राजनीतिक दल के नेताओं को आप टारगेट कर रहे हैं। आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं और सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाह रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, सिब्बल साहब आपकी याचिका में जो मुद्दे उठाए गए गंभीर मुद्दे हैं, लेकिन इसे ठीक करके लाइए। आप तो सिर्फ एक ही तरफ के लोगों को निशाना बना रहे हैं। तो याचिका एक तरह से खारिज कर दी गई। लेकिन इस पर कपिल सिब्बल ने क्या कहा? कपिल सिब्बल कहते हैं, मिलॉर्ड्स माहौल बहुत जहरीला हो गया है, हमें अब कुछ करना ही पड़ेगा। हमारी याचिका किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, अब अदालत ही कुछ कर सकती है क्योंकि इट्स बिकम वेरी टॉक्सिक। देश का माहौल बहुत जहरीला हो गया है। लेकिन जैसे मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया आप एक तरफ के लोगों को टारगेट मत करिए, आप दूसरी याचिका लेकर आइए। वैसे इस याचिका के पीछे जो 12 लोग हैं, कपिल सिब्बल तो वकील थे, याचिका लेकर गए थे, लेकिन यह याचिका थी किन लोगों की? कुल 12 लोग थे। उनमें प्रमुख हैं रूपरेखा वर्मा जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, मोहम्मद अदीब पूर्व सांसद हैं, हर्ष मांदर जो कि एक एक्टिविस्ट हैं, जॉन दयाल सामाजिक कार्यकर्ता हैं और नजीब जंग जो कि दिल्ली के पूर्व एलजी हैं। अब कांग्रेस ने बीजेपी को एक बार फिर से घेरने के लिए हेट स्पीच के मुद्दे पर ही आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस की तरफ से रागिनी नायक कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती हैं, देश में 2014 के बाद से कुत्सित विचारधारा वाले संगठन फल फूल रहे हैं। ये वो संगठन है जो भारत के संविधान को ताक पर रखकर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, अल्पसंख्यक समुदायों को टारगेट करते हैं, देश में बंधुत्व और भाईचारे को खत्म करने की कोशिश करते हैं।
इसी तर्ज पर बीजेपी और संघ के तमाम नेता बार बार हेट स्पीच देते हैं, जिसे नरेंद्र मोदी और उनके प्रवक्ता फ्रिंज एलिमेंट्स कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, वो असम के मुख्यमंत्री हैं। जब हिमंता बिस्वा शर्मा को एक वीडियो में मुसलमानों को गोली मारते हुए दिखाया जाता है, तो वो गोली मुसलमानों पर नहीं, देश के संविधान पर चलती है। ऐसी ही नफरती गोली ने गांधी जी का सीना भी छलनी कर दिया था। रागिनी नायक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोली, आप भी सुनिए। कि 2014 के बाद से ऐसी विषाक्त और कुत्सित विचारधारा और मानसिकता वाले तमाम संगठन कुकरमुत्ते की तरह फल फूल रहे, और ये वो संगठन है जो चुटकी बजाते ही या पलक झपकते ही आए दिन भारत के संविधान को ताक पर रखकर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, अल्पसंख्यक समुदायों को टारगेट करते हैं, और इसी तर्ज पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी और संघ के तमाम नेता भड़काऊ भाषण देते हैं, हेट स्पीच करते हैं। और मोदी जी से जब पूछा जाता है या उनके प्रवक्ताओं से जब पूछा जाता है तो वो फ्रिंज एलिमेंट कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। अब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत भी आपको पता है कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों के निशाने पर हमेशा रहते हैं। सब लोग कहते हैं कि संघ और संघ के नेता बार बार भड़काऊ बयान देते हैं, लेकिन संघ प्रमुख का कहना यह है कि भारत तो हिंदू राष्ट्र है, इसे बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है, यहां पैदा हुआ या रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू ही है। संघ प्रमुख ने एक बार फिर से अपनी वही बातें दोहराई है। संघ प्रमुख कहते हैं मोहन भागवत जी, हमें किसी से खतरा नहीं है, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है। हिंदुओं की घटती जनसंख्या चिंता का विषय है। जबरन और लालच देकर हो रहे धर्मांतरण पर रोक लगाना चाहिए। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। जो लोग हिंदू धर्म में लौटे हैं उनका ध्यान भी हमें रखना होगा। हमें घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट करना होगा। उन्हें रोजगार नहीं देना है। हिंदुओं के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। जिस समाज में औसतन 3 से कम बच्चे होते हैं वो समाज भविष्य में समाप्त हो जाता है। अब जाहिर है मोहन भागवत का यह बयान भी विपक्ष के निशाने पर है और इसे भड़काऊ बयान कहा जा रहा है। क्या है भड़काऊ बयान, और क्या वाकई सिर्फ बीजेपी और संघ के नेता ही भड़काऊ बयान देते हैं? चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का मेरा पहला सवाल यही है, देश का माहौल कौन बिगाड़ रहा है? हेट स्पीच कौन देता है? कौन कौन देता है, कौन कौन नहीं देता है? और दूसरा, ये जो भड़काऊ बयान देते हैं, ऐसे बयान बहादुर नेताओं को रोकेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है याचिका बदल कर लाइए, सबके नाम डालिए, एक तरफ के लोगों को टारगेट मत करिए। आज मुद्दा ऐसा है जिसमें राजनीतिक प्रवक्ताओं में तू मैं होना ही लाजमी है, तो मैंने भी सोचा आज किसी राजनीतिक प्रवक्ता को नहीं बुलाऊंगा। आज मैंने सिर्फ सीनियर जर्नलिस्ट, राजनीतिक विश्लेषक और वकील इस चर्चा में, डिबेट में शामिल किए। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील आर के सिंह और विकास गुप्ता इस डिबेट में,